Assalamualaikum everyone. Welcome back to another fresh episode of AutoCAD session. I am Isa Khan Jidoon from Golden Sand Engineering Services. Dear all, in previous lecture I have discussed in detail about polyline, how to create polyline and what is the main difference between polyline and a simple line in AutoCAD. I hope you got that video. Inshallah, today we will move forward and we'll discuss the most important component of our house plan, which is actually our door. We will see how to create 2D doors in our AutoCAD and how to insert them. So viewers, without wasting any time, let us get right into the computer screen. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13 का प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं व्यूअर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम इसमें हाउस प्लान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर है, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है जिसके बगैर हमारा हाउस प्लान नामुकम्मल रहता है और जो कि हमारे हाउस प्लान में एक डिटेल्स को ऐड करता है, उसकी जानब हम लोग बढ़ रहे हैं और वो है हमारे डोर्स। हम आज देखेंगे कि 2D डोर्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, उनकी क्या सिंबल्स होते हैं और उन्हें इंसर्ट कैसे किया जाता है किसी भी हाउस प्लान में। इसके अलावा हम आज के ही लेक्चर में इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे कि जो हमारे पास वॉशरूम्स के डोर होते हैं उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, जो रूम्स के डोर होते हैं उनकी डायमेंशंस क्या होती है। इसके अलावा जो हमारे पास मेन गेट होते हैं, जो एंट्रेंस डोर होते हैं, उनकी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। और इंशाल्लाह इस वीडियो से आप लोग आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे। डोर पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो मेथड आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा, जो मेथड आपको यहाँ पर आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये मोस्ट ईजीएस्ट मेथड है। ये किसी से कॉपी किए हुआ मेथड नहीं है, बल्कि ये मेरा अपना मेथड है और इसी मेथड से मैं स्टार्ट में डोर्स बनाता रहा हूँ। सो आप लोग भी अगर एक दफ़ा या दो दफ़ा इस वीडियो को देख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए भी मोस्ट ईजी हो जाएगा। फिर यहाँ पर मेरे पास AutoCAD की एप्लीकेशन ओपन है, आप लोग भी अपने पास वीडियो के साथ साथ ओपन कर लें और मैं यहाँ से अपने लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं कलर यहाँ पर रख लेता हूँ स्टार्ट में रेड। व्यूअर्स, हम लोग जा रहे हैं 2D डोर क्रिएट करने। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सैम्पल डोर क्रिएट करते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी कमांड अपनी स्क्रीन पर रेक्टेंगल की कमांड देनी है। रेक्टेंगल की कमांड आप सबको आ गई होगी, आई होप। दैट इज REC एंटर। REC एंटर प्रेस करके आपने स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर एक क्लिक करके ज़रा सा माउस को आगे लेके आना है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि पहले जब भी रेक्टेंगल होगी तो पहले हम उसकी विड्थ देंगे, उसके बाद जाके हम उसकी लेंथ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपने विड्थ वाले सेक्शन में लिखना है 3 फीट। कितना व्यूअर्स, विड्थ आ गई इसकी 3 फीट। लिख के आपने कॉमा डालना है। कॉमे के बाद आपने 2 लिख के जस्ट एंटर प्रेस करना है। 3 फीट लिखा, कॉमा डाला, 2 का मतलब जब 2 पर कोई सिंबल नहीं होगा इसका मतलब होगा ये इंचेस है। 2 लिख के एंटर प्रेस देंगे, ये हमारे पास रेक्टेंगल एक क्रिएट हो जाएगी। अब एक हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब नाउ स्टेप 2 की तरफ जाते हैं। स्टेप 2 में आप लोगों ने देनी है रोटेट कमांड, वो भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, RO एंटर। R एंटर पर के आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, क्लिक करने के बाद आपने एंटर की प्रेस की। अब स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यहाँ से पकड़ के ऊपर ये जी ठीक है। ये प्रोसेस आपको समझ आया या इसको फिर रिपीट कर लेते हैं। Ctrl+G प्रेस करके बैक जाते हैं, रोटेट प्रेस किया, ये सिलेक्ट किया, यहाँ से पकड़ के या कहीं किसी कॉर्नर से पकड़ कर इसे आपने ऊपर ऐसे खड़ा करना है। ये दरवाजे की जो हमारी होती है बेस जो होती है, जो हमारी मेन जो उसकी सपोर्ट होती है साइड पर, दीवार की साइड पर, ये वो जगह बन गई है हमारी। नाउ अब आपने लाइन की कमांड देनी है। ये लाइन की कमांड है जो हमने कल पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर में, पॉली लाइन, या आप वो दें। हम यहाँ पर सिंपल एक लाइन की कमांड देते हैं। अब स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यहाँ से आप लोग रख के आगे आ जाएं। अब यहाँ से आपने, ये वो जगह है व्यूअर्स जहाँ से आपने बताना है कि आपका दरवाजे की विड्थ कितनी होगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मोस्टली जो हमारे डोर्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है, जो हमने हाइट क्रिएट की है, वो 7 फीट की हाइट होती है। चाहे वो हमारे मेन डोर हों, किचन के डोर हों, वॉशरूम्स के हों, रूम्स के हों, एंट्रेंस डोर हों, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो लेंथ होती है, हाइट होती है, वो 7 फीट होती है। लेकिन जब बात विड्थ की आती है, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारे वॉशरूम्स के डोर होते हैं उनकी विड्थ कम होती है, जो हमारे कमरों के दरवाजे होते हैं उनकी विड्थ ज़्यादा होती है। तो एक चीज़ आप अपने पास आज नोट कर लें कि जो हमारे पास सिंगल लीफ डोर हैं, सिंगल लीफ का मतलब है जो जिनकी एक साइड ही ओपन होती है और क्लोज होती है, जिनकी एक ही साइड होती है। जो सिंगल लीफ डोर हैं बाथरूम्स के लिए जो यूज़ होते हैं, बाथरूम्स के लिए, वो हैं 2 फीट 6 इंचेस। अपने पास नोट कर लें 2 फीट 6 इंचेस। यहाँ स्क्रीन पर भी आ रहा होगा
जो सिंगल लीफ डोर हैं कमरों के लिए, हमारे ड्राइंग रूम हो गए, हमारे बेडरूम्स हो गए, उनके लिए 3 फीट 6 इंचेस। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास डबल स्विंग या डबल लीफ डोर्स हैं जो मोस्टली लाउंज में होते हैं, जो मोस्टली लिविंग रूम में होते हैं, जिनकी दोनों साइड्स ओपन भी होती हैं, क्लोज भी होती हैं, डबल स्विंग डोर व्हील्स हमारे पास होते हैं 4 फीट से लेकर 5 फीट तक। ये डिज़ाइनर पर डिपेंड करता है, 4 फीट से लेकर 5 फीट तक। अब सपोज यहाँ पर मैं एक बेडरूम का डोर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसकी विड्थ कितनी होगी, मैंने कितना बताया 3 फीट 6 इंचेस। आपने यहाँ पर 3 फीट 6 लेकर एंटर प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक लाइन लग जाएगी। अब ये हमारे डोर का पहला स्टेप, पंच रेक्टेंगल, सेकंड रोटेट, थर्ड लाइन। अब फोर्थ के लिए आप यहाँ से पहले एक लाइन कलर चेंज कर दें। फोर्थ स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, आपने एक कमांड देनी है आर्क की, ARC आर्क। ड्रॉ टूल बार में जाएं आप और यहाँ पर सर्कल से ऊपर आपको एक आर्क की कमांड मिलती है। हम इसे इंशाल्लाह किसी अन्य लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वक्ती तौर पर हमें ज़रूरत है उससे आप देख लें। आर्क की कमांड ARC क्लिक कर एंटर प्रेस किया। आपका स्टार्ट पॉइंट, मैं कहता हूँ उसका स्टार्ट पॉइंट ये रखो, और वो कहता है कि स्पेसिफाई। इसके बाद आपने इसका एंड पॉइंट देना होता है। उस कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद आप नीचे यहाँ पर आएंगे, इस यहाँ पर अटैच करना है। ये करने के बाद आप अपने माउस को थोड़ा थोड़ा नीचे लेके आते जाएंगे। इसमें एक हल्का सा जब कर्व आएगा, बस हल्का जब कर्व आएगा इसमें आपने यहाँ पे लाके छोड़ देना है। इसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप है वो है ट्रिम की कमांड, TR डबल एंटर करके आपने जहाँ से इसे भी उड़ा देना है, और बस ये चीज़ आपकी हो गई, डोर आपका रेडी हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब ट्रिम की कमांड यूज़ कर रहे होते हैं तो आप अगर चाहें तो इस लाइन को भी उड़ा सकते हैं। तो ये जी हमारा डोर रेडी हो जाता है, ये हमारा एक डोर रेडी हो जाता है। ओके व्यूअर्स, अब थोड़ा सा अपने लेक्चर को आगे लेके जाते हैं, और ये तो एक सिंगल लीफ डोर की बात होगी। अब हम थोड़ा जाएंगे डबल लीफ डोर की तरफ, जो हमारे डबल स्विंग डोर होते हैं, जो लाउंज में होते हैं, जो लिविंग रूम्स में लगे होते हैं, मोस्टली जो मेन एंट्रेंस होती है घर की वहाँ पर। अब डबल लीफ डोर की तरफ जाते हैं जिनकी विड्थ 5 फीट तक होती है। उसके लिए व्यूअर्स आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह की 2 रेक्टेंगल्स आप लोगों ने ड्रॉ की, वो तो रेक्टेंगल्स आपने ड्रॉ करनी ही करनी है। मैं करता हूँ REC एंटर, 3 फीट 2 इंच। आप लोगों ने इस तरह की रेक्टेंगल तो ड्रॉ करनी ही करनी है। रेक्टेंगल की कमांड दी, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर 3 फीट 2 इंचेस। ओके, एक रेक्टेंगल कमांड तो आ गई। चूंकि हमें इसके 2 दरवाजे होते हैं, ठीक है, डबल स्विंग होता है, इसके लिए हमें रेक्टेंगल की एक और कॉपी भी चाहिए। CP एंटर लिख देते हैं व्यूअर्स। कॉपी की कमांड आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, बस 2 ही कॉपीज चाहिए हमें। अब हमने इसे रोटेट की कमांड देनी है, RO एंटर प्रेस करके इसे ऊपर आपने इसे स्टैंड खड़ा कर देना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सेम यहीं पर काम करना है। इसे भी आप लोग ऐसे। अब इनके दरम्यान में जो गैप होना चाहिए, दैट मस्ट बी 5 फीट, अगर डबल स्विंग डोर रेडी कर रहे हैं तो। सो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि लाइन की कमांड देते हैं। लाइन की कमांड 5 फीट पर लाइन की कमांड दे दी। ओके, अब यहाँ से ऐसा करें, मूव की कमांड M एंटर देकर इस सेक्शन को, इस स्विंग को उठाकर यहाँ पर ले आए। ओके, थोड़ा सा ऐसे और पीछे करना पड़ेगा, कॉर्नर से हमारा मैच नहीं हो रहा। ओके जी, डन हो गया, यहाँ तक हम डन हो गए। अब लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है आर्क की कमांड। आपने आर्क की कमांड यूज करनी है। ARC मैंने प्रेस किया, एंटर हो गया। अब वो कह रहे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क। स्टार्ट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, इस लाइन का जो रेड लाइन है इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट आपको ऑटोकैड बताएगा, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका जो सिंबल आएगा ये मिड पॉइंट का सिंबल है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, आर्क की कमांड पर इसकी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद यहाँ से आपने इसका मिड पॉइंट निकाल कर तो आर्क आपने ड्रॉ कर लेनी है एक तरह से। जैसे जैसे कर्व अच्छा होता जाएगा आपने से नीचे नीचे आकर तो जी हाँ ये कर्व। अब अगेन आप एंटर प्रेस करके आर्क की कमांड में जाएं और यहाँ से दोबारा क्लिक करके और ये जो मिड पॉइंट है इस पर लेके आएगा ताकि हमारा
ये डबल स्विंग डोर भी एक दफ़ा फिर देख लेते हैं इसे। यहाँ पर क्लिक किया और जो हमारा मिड पॉइंट है यहाँ हमने क्लिक किया और इसे स्लोली नीचे लेके जब आएंगे तो जब यहाँ से ये दोनों मैच हो जाएंगे आप लोगों ने सीखना है बस। जब हम ट्रिम की कमांड देंगे TR डबल एंटर, ये भी ख़त्म हमारा, ये भी ख़त्म हमारा, जो ये क्रॉस कर रहे हैं आप इन्हें भी ख़त्म कर सकते हैं और नीचे से आप इस लाइन को भी चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। ये दिस इज़ एक्चुअली आवर डबल स्विंग डोर एंड दिस इज़ आवर सिंगल लीफ डोर, जो कि हमारे ऑटोकैड में बहुत ज़्यादा जिनका यूज़ होता है। सो व्यूअर दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2D डोर्स इन ऑटोकैड। और अब जब दरवाजे हमारे बन जाते हैं और इन्हें हम इंसर्ट कैसे करते हैं, ये इंसर्शन हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे अपने हाउस प्लान में। सो व्यूअर आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो से बहुत कुछ सीख के गए हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने रिएक्शन वीडियो के एंड में लाजमी दे के जाइएगा। आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो व्यूअर्स मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। सो मच, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।